जब हम कंटेंट लिखते हैं या फिर आप किसी और कंटेंट को एडिट कर रहे होते हैं या फिर आप वेबसाइट ओनर हैं, एसईओ प्रोफेशनल है या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है माइंड में आता है कि कितना परसेंट कंटेंट में प्लेजरिज्म अलाउड है। गूगल कितना परसेंट अपना कंटेंट में अगर प्लेजरिज्म हो तो ओके है, हमारे वेबसाइट पे पेनल्टीज नहीं आएगी या फिर हमारा कंटेंट को जो रैंकिंग्स आनी चाहिए उसमें हैम्पर नहीं होगा। तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म अलाउड है कंटेंट के अंदर। हाय एवरीवन, वेलकम टू WSCube टेक। आई एम वीरेंद्र सोनी। हम कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, उनको अलग अलग लेके डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म आता है और कौन से को मैं अवॉइड करूंगा और किस टॉपिक के लिए क्या चीजें ओके है, ओके टू गो विद है, इवन इफ वहां पे प्लेजरिज्म भी काउंट होता है। तो मैं आपको एक फर्स्ट टॉपिक ओपन करता हूँ कि ये ट्रैवल का टॉपिक है। इसका मैं कंटेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा एंड हम चलते हैं ग्रामरली प्रीमियम के प्लेजरिज्म चेकर के अंदर। ओके, सो मैं अपना सारा कंटेंट यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। इट्स अराउंड 800 वर्ड्स और मैं यहाँ पे प्लेजरिज्म चेक कर रहा हूँ। तो विद इन सेकंड्स मुझे मिल जाएगा आइडिया कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 3% प्लेजरिज्म शो हो रहा है एंड मैं चेक करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में मुझे दिखा रहा है और इस लाइन में जिसमें प्लेजरिज्म दिखा रहा है उसका कंटेंट क्या है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू विजिट। ठीक है, और ये इस वेबसाइट से मैच कर रहा है। तो मेरे यहाँ कंटेंट में आ रहा है इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन। तो ये जो चीज़ आ रही है इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो कि हर कोई कीवर्ड की तरह भी यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन स्पेसिफिक सिटी, तो हर बार आप ये यूज़ करोगे। तो इसको मैं प्लेजरिज्म अगर दिखा भी रहा है ना, आई कैन इग्नोर इट, राइट? क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल बेसिक से देता हूँ कि जब मैं कंटेंट लिखता हूँ तो लास्ट में एक कंक्लूजन के लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत बार प्लेजरिज्म दिखाती है कि 1% 2% प्लेजरिज्म है इस सेंटेंस के अंदर। सो आई इग्नोर इट। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं यूट्यूब चैनल का। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ये चीज़ हर कोई बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चैनल पे कॉपीराइट का इशू आएगा। सेकंड, और बीच में भी कुछ सेंटेंस होता है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो या फिर आई बटन पे क्लिक करके ये वाला वीडियो देख लो। ये बहुत कॉमन फ्रेजेस होते हैं। ये कॉमन फ्रेजेस को अगर आप प्लेजरिज्म दिखाएंगे बट स्टिल यू कैन इग्नोर इट। अगर वो 5% 10% कितना भी दिखा रहा है आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म अलाउड है, आपको समझना है कि प्लेजरिज्म आ कर रहा है, ये मैटर इंपॉर्टेंट ज्यादा करता है। अगर 10% भी दिखा रहा है ऐसी चीजों के अंदर तो आप इग्नोर कर सकते हैं। देन और दिखते हैं। देन सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर एक योगा से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, इसको कॉपी किया मैंने, ये वाला मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे ये वाला आर्टिकल पेस्ट किया और मैं यहाँ पे प्लेजरिज्म चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये 2% मुझे प्लेजरिज्म दिखा रहा है, राइट? 2%। और मैं कहाँ पे दिखा रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंत्रास, राइट? तो यहाँ पर भी हियर आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंत्रास, ये कॉमन फ्रेज है कि यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पर ये है, तो वो चीज कॉमन है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। अब मुझे वरी कब करना है, मुझे चेंज कब करना है प्लेजरिज्म को, वो समझते हैं कि जब आपका प्लेजरिज्म वाला कंटेंट जो दिखा रहा है वो आपके मेन फंक्शनल कंटेंट हो, आपके जो टॉपिक है उसका फंक्शनल कंटेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो टॉपिक है उससे जुड़ा कुछ लिखा है और वो मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से मैच कर रहा है, तब मुझे इशू है, तब मुझे वो प्लेजरिज्म फिक्स करना है। इवन इफ 1% भी आ रहा है तो मुझे फिक्स करना है, वो 1% भी नहीं चलेगा। और बाकी जो दूसरा केसेस की कॉमन फ्रेजेस में आ रहा है तो आपका 50% भी आ रहा होगा ना तो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि फंक्शनल कंटेंट, मेन पार्ट ऑफ द कंटेंट की जो प्रोसेस है वो चीजें आपकी मैच नहीं करनी चाहिए आपके जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, दूसरे ब्लॉगर्स हैं, दूसरी जो कह सकते हैं कि वेबसाइट ओनर्स हैं उनके कंटेंट से। ठीक है। देन और एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रोवर्ब्स होती है, इडियम्स होती हैं, जिनको हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं, वो ऐसी सेंटेंस है जो कि हर जगह यूज सेम होते हैं। प्रोवर्ब्स किसने लिखी है कोई इसका क्रेडिट लेके नहीं बैठ सकता, वो कॉमन चीज है। अगर प्रोवर्ब्स को मैंने यूज करा है और उनके अंदर प्लेजरिज्म दिखा रहा है कोई टूल के अंदर तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब्स ऐसी चीज है कि कोई उसका आके आपको नहीं बोल सकता कि ये हमने लिखी है, राइट? तो अगर टूल्स का क्या होता है, टूल्स के अंदर पैरामीटर्स होते हैं कि इन पैरामीटर्स में क्या होगा कि वो दूसरे वेबसाइट से कंपेयर करेंगे और आपको कहीं से मैच होगा तो आपको दिखा देंगे 2%, 3%, 10% जितना भी आ रहा है। बट आपको समझना है कि वो क्या चीज है जिसको मुझे अवॉइड करना है और कौन सी चीज को मुझे रीराइट करना है या फिर फिक्स करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मेरे एक आर्टिकल है टॉप 30 चेतन भगत कोट्स। तो चेतन भगत के कोट्स होंगे जो बुक से या फिर उन्होंने कहीं स्पीच वगैरह में यूज करे, उनमें से अच्छे कोट्स मैंने पिक कर लिए हैं और कॉपी कर रहा हूँ। एक आर्टिकल लिखा है मैंने, इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं और इसका प्लेजरिज्म हम चेक करते हैं। सो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है 100% प्लेजरिज्म, किसी वेबसाइट से मैच कर रहा है। बट अगर मैं बात करूँ तो ये कोटेशन किसी वेबसाइट, जिस वेबसाइट से मैच कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट से मैच कर रहा है, तो मुझे वरी करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोटेशन चेतन भगत के, ना कि किसी वेबसाइट ओनर के। एंड चेतन भगत जिसके कोटेशन है, जो कि ओनर है कंटेंट का, उसको मैंने प्रॉपर क्रेडिट दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट मेरा एक जो कोटेशन है वो है
फॉरगिविंग डजंट मेक द पर्सन हु हर्ट यू फील बेटर, इट मेक्स यू फील बेटर। एंड क्रेडिट दिया चेतन भगत, टू स्टेट्स बुक्स के अंदर से ये कोटेशन यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपका कंटेंट में सारे जो हम देख रहे हैं कोटेशन जो यूज हो रहे हैं वो किसी और वेबसाइट से मैच करेंगे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉप वेबसाइट्स हैं लिटरेचर के अंदर या फिर बुक्स वाली इंडस्ट्री के अंदर उनसे मैच करेंगे। बट आपको सोचने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट कह सकते हैं कि उनका नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कंटेंट है। सेकंड थिंग, ऐसे जब भी यूज करते हो कोटेशन वाली वेबसाइट है आपकी, तो आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर ना एज इट इज आपने यूज कर लिए तो प्लेजमेंट का इशू आ सकता है। कब आ सकता है और कब नहीं आ सकता ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, जैसे कि ये वाला कोटेशन था, इस कोटेशन को जब यूज करके क्रेडिट दिया तो क्रेडिट देने का तरीका होता है साइटेशन यूज करना होता है आपको। फर्स्ट थिंग, कोटेशन मार्क यूज करना। जैसे कि ये वाला सेंटेंस था मेरा, इस सेंटेंस के आगे और पीछे मैंने कोटेशन मार्क यूज करे, ओपनिंग कोटेशन और ये लास्ट वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशन मार्क है। आपको यूज करना है कि कौन सा प्रॉपर कोटेशन है, राइट। सेकेंड थिंग, आपको साइटेशन देना है। साइटेशन मतलब क्रेडिट। जैसे मैंने यहाँ कोटेशन मार्क में क्लोज करा, देन यहाँ पे ये हाइफन यूज करा एंड चेतन भगत टू स्टेट्स ये डिटेल में लिखा। सिर्फ मैं अगर चेतन भगत पे लिखता तो कोई इशू नहीं है टू स्टेट्स और डिफाइन करने के लिए कि कौन सी बुक्स है, राइट। तो इस टाइप से मैं कोई साइटेशन देता हूँ और कोटेशन मार्क यूज करता हूँ और मेरे कंटेंट में प्लेजर में शो होता है किसी टूल के अंदर, आई कैन इग्नोर इट, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली क्रेडिट दे दिया। और क्रेडिट अगर नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को मैं अपने मेन कंटेंट के अंदर यूज कर लेता और विदाउट कोई क्रेडिट यूज करता तो मुझे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोटेशन मार्क एंड साइटेशन यूज करना है इफ यू आर यूजिंग समवन एल्स कोटेशन या फिर उनका कोई लाइन या पार्ट ऑफ द कंटेंट यूज कर रहे हो। तो ये चीज आप तब भी फॉलो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कभी रिसर्च के डेटा स्टैट्स वगैरह फॉलो करते हो और वहां से कोई आपने लिया कि फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द यूजर्स डू दिस, तो वहां से अगर आप कॉपी कर रहे हो अपना कंटेंट, कोटेशन मार्क और वहां पे ओरिजिनल सोर्स जो है उसको आपने लिंक कर दिया तो भी प्लेजरिज्म का इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैन समझने वाली बात क्या है कि 100% प्लेजरिज्म भी अलाउ हो सकता है अगर आपने राइट तरीके से अप्रोच यूज करा। और आपको समझना है कि आपका फंक्शनल कंटेंट जो है, मैन बॉडी ऑफ द कंटेंट है, मैन जो टॉपिक है उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो किसी और वेबसाइट से मैच नहीं होनी चाहिए। इसका एक और सेफर साइड बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ये दिखाया था कि मंत्र मेडिटेशन या योगा वाला जो आर्टिकल था, मंत्र मेडिटेशन से जुड़ी हुई कोई जो चीज है वो किसी और से मैच कर रही है तो मुझे सोचना है क्योंकि मेरा फंक्शनल कंटेंट है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर जो बाकी जो चीजें हैं, हियर आर सम टिप्स, हियर आर द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन द दिस सिटी, ये वाली जो चीजें हैं कॉमन फ्रेजेस, ये आप स्किप कर सकते हो इवन इफ द टूल शोज प्लेजरिज्म, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कितना परसेंट और कितना परसेंट अलाउ नहीं है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये बस आपको समझना है। क्योंकि 1% प्लेजरिज्म भी अगर आपके फंक्शनल कंटेंट में तो इशू है, अगर 50% कंटेंट भी आपका फंक्शनल कंटेंट का पार्ट नहीं है, कॉमन चीजों के अंदर आ रहा है, प्रूवर्ब्स के अंदर आ रहा है, कोटेशन जहाँ पे साइटेशन आपने प्रॉपर दिया है वहां पे आ रहा है, यू कैन इग्नोर इट। तो ये आपको बेटर आइडिया मिल गया होगा। अगर आप कंटेंट राइटर हो, एसईओ प्रोफेशनल हो, डिजिटल मार्केटर हो, ब्लॉगर हो, वेबसाइट ओनर हो, तो आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। थैंक यू।